Shalom Z. सलाम जी, Shalom Z. सलाम जी। That's the only word I know. मुझे सिर्फ यही अल्फाज आते हैं आपकी जुबान का। God is good. खुदावंद भला है। Today I ask you to, as Apostle Beverly said, open up your heart wide. और जिस तरह खुदा की बंदी डॉक्टर बेवरली ने आपसे कहा है, मैं भी आपको कहूँगा कि आप अपने दिलों को खोलें। And all of the words coming through me और जो कुछ मैं बोलूँगा is really coming from the heart of the Father. और वो सब कुछ खुदा बाप की तरफ से है आपके लिए। And if you hear nothing else through these lips of clay today, और जो कुछ इन अल्फाजों से निकलेगा वो कुछ भी नहीं है। hear this. सुने, God loves you खुदा आपसे प्यार करता है। unconditionally. वो आपसे बेइंतहा प्यार करता है। When He looks upon you, He looks at you through His heart. और जब खुदा आपको देखता है तो वो अपने दिल से आपको देखता है। And He sees you in the image of His only begotten Son, Jesus. और आपकी जब वो आपको देखता है तो जो आपकी छवि है वो उसको अपना बेटा यीशु नजर आता है, उसका इकलौता बेटा। So today we want to give you an excellent word, और आज हम आपसे जबरदस्त कलाम करने को हैं। a precise word, और ये जो है बड़ा जबरदस्त कलाम है to carry you through this next year और जो ये अगले साल जा रहे हैं with the knowledge of God, ताकि आपको खुदा की तरफ से जो है इल्मियत मिल सके। who the Bible explains God as the uncreated one. He's always existed. और आज जो हम कलाम करने वाले हैं वो ये है कि खुदा खालिक है, उसने सब कुछ खल्क किया है, बनाया है, उसे किसी ने नहीं बनाया। God who is and will always be the great I am. और खुदा जो है यानी मैं हूँ, जो सो मैं हूँ। He is your El Elyon, the most high God. वो ही एल एलियोन है यानी सबसे बड़ा खुदा। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। His name El Elyon, it describes God as the supreme deity. और जो एल एलियोन है इसका मतलब ये है कि खुदा सबसे ऊपर है, सबसे बढ़कर है। The highest, the exalted. जो सबसे ऊपर है, उससे ऊपर कोई भी नहीं है। This El Elyon is the same God और ये जो एल एलियोन खुदा का नाम है that God called upon Abraham जो खुदा ने अब्राहम को दिया, to prosper him and his family. और ये वो नाम है जिसके वसीला से अब्राहम और उसके घराने को बरकत मिली। You are the family of God and God wants to prosper you. आप सब भी खुदा का खानदान है और खुदा आपको भी तरक्की देना चाहता है। Amen. आमीन। Praise God. So we're going to how can I say? We're going to explain this so even the children will understand. मैं बड़े आसान लफ्जों में बताऊंगा ताकि जो बच्चे यहाँ पर बैठे हैं वो भी समझ सकें। It was out of God Himself, ये खुदा की तरफ से है। God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. खुदा बाप, खुदा बेटा और रूह कुदुस की तरफ से That है। created all things that exist today. और जो कुछ भी आज इस दुनिया में है, जिसका वजूद है वो इसी की वजह से है। Their creative power. वो जो है बनाने वाली कुव्वत है। Somebody say creative power. कोई कह सकता है कि वो बनाने वाली कुव्वत है। Amen. Their creative brilliance, the brilliance and the genius of God. और खुदा ने जो कुछ बनाया है, खल्क किया है, उसमें बड़ी हिकमत है। By all things that were created by them. और जो कुछ भी उन्होंने बनाया उसमें एक बड़ी तरतीब है। And in God's elaborate, detailed plan. और खुदा जो है वो चीजों को बड़ी तरतीब के साथ और बड़ी गहराई के साथ बनाता है। From their creative brilliance, they created you in His image. और उसने आपको भी जब बनाया है तो उसने बड़े ध्यान के साथ अपनी छवि पर आपको बनाया है। And this is how the Bible explains it. और खुदा का कलाम इसे इसी तरह बयान करता है। Genesis 1:24. और आप पैदाइश उसके पहले बाब की 24वीं आयत में पढ़ सकते हैं। Then God said, फिर खुदा ने कहा, let the earth bring forth living creatures according to their kind. और हर जो
और खुदावंद ने कहा कि जमीन के जानदार उनकी जिन्स के मुआफिक चौपाए और livestock, crawling things, wild animals of the earth according to their kinds. और जानदार और जंगली जानवर और उनके जैसे उनकी मुआफिक पैदाइश करें, ऐसा ही हुआ। And it was so because God spoke it. और खुदावंद ने जो कुछ कहा, And when He spoke it, the Holy Spirit created it. और जो कुछ खुदा ने कहा रूह कुदस जो है उसे ज़हूर में लेकर आया। Now we talked about this in the last 2 days, and I'm going to ask you, please hear what the Spirit of God is telling you today. और हम 2 दिन से ये कह रहे हैं कि जो कुछ आपसे कलाम किया जा रहा है उसे बड़े ध्यान से रूह में सुने। It's the Holy Spirit Himself, रूह कुदस जो है वो खुद से, the creative power of God, जो खुदा की ऐसी कुव्वत है जो चीजों को ज़हूर में लेकर आती है, created everything and created you in His image. और जिसने आपको जो है खुदा की छवि पर खल्क किया है। Genesis 1:26. और इसी तरह पैदाइश जो है 1:26. पहला बाब और उसकी 26वीं आयत। Then, and again, hear this. Then God said, He spoke. फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी छवि की मानद बनाएं। He says, let us. He's referring to Himself as the Father, Jesus the Son, and the Holy Spirit. और उसने आपको अपनी मानद बनाया है जिस तरह खुदा बाप, बेटा और रूह कुदस है। Make man in our image, उसने अपनी मानद इंसान को बनाया है, according to our likeness. अपनी मानद। Not physical, but spiritual. ये कोई जिस्मानी तौर पर बात नहीं है, रूहानी तौर पर बात है। Let's give them our personality, our characteristics. और जो कुछ हमारी खासियत है, हमारी जात की, वो ही सब कुछ हम इंसान को दें। And so it was so. और ऐसा ही हुआ। In verse 26. और 26वीं आयत में, Now please listen to this because this is part of God's plan for your lives. और बड़े ध्यान से सुने क्योंकि खुदा का ये जो 26वीं आयत है आपके लिए मंसूबा है। To understand that the authority that God has, He's given to you. और वो इख्तियार को आप समझे जो खुदा ने आपको इख्तियार दिया है। Not in some things, but in everything. सिर्फ कुछ चीजों पर खुदा ने आपको इख्तियार नहीं दिया, बल्कि हर एक चीज पर आपको बाइख्तियार बनाया है। And God said, let them have complete authority और फिर खुदा ने कहा कि आओ हम इन्हें कुल इख्तियार दें। over the fish of the sea, the birds of the air, the cattle, and the entire earth. समुंदर की मछलियों पर, जमीन के सारे जानवरों पर, बल्कि दुनिया की इंतहा तक, Over everything that creeps and crawls on the earth. और जो कुछ इस जमीन पर है जिसका वजूद है। So God created man in His own image. तो खुदा ने इंसान को अपनी छवि पर अपनी मानद बनाया है। In the image and the likeness of God, He created them male and female. और उसने इंसान को, चाहे वो औरत है या मर्द है, दोनों को अपनी मानद बनाया है। Let me know by raising your hands that you know that God created you in His image. मैं चाहूंगा कि आप जो इस बात को समझते हैं कि खुदा ने इंसान को अपनी छवि पर अपनी मानद बनाया है, अपने हाथ दिखाएं। Hallelujah. हालेलुया। Everybody agrees. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। सबको पता है ये बात। प्रेज द लॉर्ड। And see, God did not make a mistake. He did not create you wrong. याद रखें कि खुदा कोई गलती नहीं करता। खुदा ने आप में कोई कमी नहीं रखी, ना आपको गलत बनाया है। In the image He created, in the gender that He created you. और खुदा ने जो आपकी जिन्स है और जो आपको बनाया है, उसने आपको वो ही बनाया है। And in verse 26 of Genesis 1. और इसी तरह 26वीं आयत जिस तरह हम पढ़ रहे हैं, Now please hear this. जरा गौर से सुनिए। In Genesis 1:26 is all the evidence of God's provision. और याद रखें कि ये जो 26वीं आयत है, ये खुदा का जो मंसूबा है और वो इस बात का सबूत है आपके लिए कि वो क्या चाहता है। Are created by the brilliance of God. हम खुदा ने हमें जबरदस्त तरीके से बनाया है। In Genesis 13:2. और जो है इसी तरह 32वीं आयत में, We're going to give you the evidence of God's creative power for provisions.
और खुदा ने जो है आपके लिए क्या कुछ मुहैया किया है। In Genesis 13:2, and Abraham was rich, very rich in cattle, silver and gold. और अब्राहम जो है वो बड़ा दौलतमंद था, सोने में, चांदी में, उसके पास बहुत दौलत थी। And the Bible says that Abraham lived in the natural resources of the earth and by necessity. और कलाम बताता है कि अब्राहम के पास जो कुछ भी इस जमीन से मालियात निकलते हैं उसके पास वो सब थे। By necessity, Abraham was given provisions to survive for him and his family. और उसी से जो है अब्राहम जो है अपना सारा दारोमदार चलाता था। We see this in the life of Isaac, his son, Jacob. We see it in the life of Joseph, Moses, and the children of Israel. और हम ये सारी बरकतें जो हैं उनकी नस्ल में देख सकते हैं, यानी इब्राहिम में, इसहाक में, याकूब में, यूसुफ में, मूसा में और फिर तमाम इस्राएली कौम में। And the provisions for God were also given to David and Solomon and Daniel. और फिर उसके बाद जो है खुदा की जो फराम करने की दौलत है और बरकत है वो उसने दाऊद को भी दी और जो है वो सुलेमान को भी दी और दानियल को भी दी। Yeah. And even to the early church, the brilliance of God showed itself plainly. और खुदा जो है जबरदस्त तरीके से उनके वसीला से जाहिर हुआ। The brilliance came through God's provision. ये खुदा की खासियत की बदौलत है। Not in something, but in all things. खुदा ने खुद ही ये सब कुछ किया है। Can I get a witness? क्या इस बात की आप गवाही दे सकते हैं? हालेलुया! Amen. So again, their brilliance has found its way from generation to generation. और खुदा की जो खासियत है या खुदा की जो भलाई है वो नस्ल दर नस्ल चलती है। Amen. Amen. Powerful. And it's still revealed in the lives of those who call upon the name of Jesus. और ये उनकी जिंदगी में भी जाहिर होती है जो उसके बेटे यीशु का इकरार करते हैं। All provisions. हर एक चीज मुहैया की जाती है उनके लिए, हर एक चीज उनके लिए मुहैया की जाती है। Everything that God desires for you comes from His provisions. याद रखें कि जो कुछ आप चाहते हैं या आपके दिल की जो भी मुराद है आपके लिए आसमानों से जारी हो जाती है। Yesterday we talked about the supernatural provisions by the Holy Spirit. हमने जो है वो कल बात की कि सुपरनैचुरली तौर पर रूह कुदस की जो कुदरत है वो किस तरह जारी होती है। When you became born again, the Spirit of God came in you. जब आप नई पैदाइश का तजर्बा हासिल कर लेते हैं तो खुदा का रूह जो है वो आप पर आकर ठहर जाता है। That's supernatural. ये एक सुपरनैचुरल तजर्बा है। And God explains that we're to live in the supernatural. और खुदा ने हमें बताया है कि हमने सुपरनैचुरल जिंदगी गुजारनी है। Not when we just come to church, खुदा सिर्फ ये नहीं चाहता कि हम चर्च आएं, but every day. पर हर रोज, Every day. हर रोज, Every day. हर रोज To live in the supernatural. कि हम जो है वो सुपरनैचुरल जिंदगी गुजारें Walk in the supernatural. और हम सुपरनैचुरल में चले From the provisions of God. खुदावन की तरफ से। So a small story here. मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। This explains a simple yet very profound confession by faith. और ये जो है बड़ी सादा सी कहानी है और ये एक ईमान का इकरार है। Faith is a supernatural gift that comes from God. That's one of His provisions. और याद रखें कि ईमान एक ऐसी नेमत है जो खुदा की जात का हिस्सा है और खुदा की तरफ से है। For what purpose? और इसका एक मकसद है So that a person can experience the brilliance of God. ताकि हम खुदा के जबरदस्त होने को जो है वो समझ सकें। As when they're willing to ask God to forgive them from their every sin, past, present, and future. और जब हम खुदा से माफी मांगते हैं कि हमारे सारे गुनाह जो हम कर चुके हैं, कर रहे हैं या करने वाले हैं। Please hear this. सुने मेरी बात। At that moment, उसी वक्त when confession is made for forgiveness, जब हम इकरार करते हैं, माफी मांगते हैं, a supernatural act of brilliance by the Holy Spirit Himself और जो रूह कुदस की खासियत है
और उसकी कुदरत है वो हमें काम करना शुरू कर देती है, comes on the scene. हम पर आ जाती है He shows himself plainly. Yes. और वो अपना आप पर जाहिर करता है। And the soul, the mind, the will, and the emotions और फिर जो आपकी ख्याल है, आपकी मर्जी है, आपकी जान है, आपकी रूह है, of that individual is then captivated by God's brilliance. और फिर वो खुदा की जो जबरदस्त कुदरत है या उसका होना है वो उसे घेरे में ले लेती है, काबू कर लेती है, And the miraculous takes place. और फिर जबरदस्त चीजें आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। And the soul of that person's name is now written in the Lamb's book of life. और फिर उसका नाम जो है वो जिंदगी की किताब में किताबे हयात में लिखा जाता है, To live in the presence of God's brilliance forever and forever and forever. ताकि आप खुदा के हजूर में हमेशा के लिए रहे, हमेशा हमेशा के लिए। Amen. आमीन। Praise God. Part of the brilliance of God's plan और खुदा का जो एक जबरदस्त मंसूबा है उसका हिस्सा होने के लिए, is found in salvation, the redemption of our souls. और वो जो है निजात है, और फिर उसके बाद जो है रिहाई है हमारी रूहों की, हमारी जान की, Not only for the forgiveness of sins, but for deliverance and for healing. और सिर्फ जो है वो गुनाहों की माफी नहीं है बल्कि रिहाई भी है गुनाहों से, In our minds and in our bodies. हमारे जहन की भी बहाली है और हमारे बदन की भी बहाली है। From the same brilliance of God comes provision in every account. और हर एक हिस्से में फिर खुदा की जो है वो जबरदस्त होना साबित होता है, Provisions for supplies, foods, drinks, groceries. और हर एक चीज के लिए फिर खुदा मुहैया करता है, चाहे वो आपका रोजमर्रा की जिंदगी का खाना पीना है, जो कुछ भी है, Homes, lands, and properties. और घर के खर्चे, जमीनें और कारोबार, Everything in the physical realm. और फिर जो है वो आंखों देखने पर यानी वजूद पर, But also every provision to live in the supernatural realm. Amen. और ईमान से भी और जमीनी तौर पर भी जो है। And please hear this today. मेरी बात सुने आज ध्यान से। Your provision as a son and daughter of God और जो आपके लिए मुहैया होता है खुदा के बेटे और बेटियां होने की वजह से, entitles you to everything that God created for you. और जो कुछ खुदा ने आपके लिए बनाया है वो आपका है, And His purpose is to live a supernatural life of abundance. और वो आपके लिए चाहता है कि आप एक ऐसी सुपरनैचुरल जिंदगी गुजारें जो कसरत की है, A life full of God's provisions created because of God's brilliance. और क्योंकि खुदा की जो मुहैया करने की खासियत है वो खुदा के जबरदस्त होने की वजह से है। God has given you His brilliance. खुदा ने आपको अपना बेहतरीन दिया When है। you became born again, जब आप नई पैदाइश का तजर्बा हासिल कर लेते God हैं, imparted His brilliance into you फिर खुदा ने अपनी सारी खासियत आप में भी रखी है, with the supernatural, the blessings of God, और सुपरनैचुरल जो खुदा की बरकत है वो भी खुदा ने आप में रखी the है, gifts of the Holy Spirit and the fruit of the Holy Spirit. और रूह कुदस की जितनी नेमतें हैं, 9 की 9 नेमतें, वो भी, और रूह के फल भी आपके अंदर रखे Has हैं। been God's plan for you from the very beginning. और यही खुदा का इब्तिदा से आपके लिए मंसूबा है। I want to give another little story. मैं आपको एक और छोटी सी कहानी दूंगा। Let's go back in time आए हम वक्त में जरा थोड़ा पीछे जाएं, to see where the brilliance, the genius of God is demonstrated. और जहां पर आपके खुदा के जबरदस्त होने का ज़हूर आपको मिलेगा, Revealing His greatest desire. और फिर जहां पर खुदा ने अपनी बड़ी मर्जी जाहिर की, That would be, that no one would be lost, but Yeah. come into the kingdom of salvation. ताकि जो कोई भी है वो रहा हुआ मालूम ना हो, बल्कि हर एक जो है वो निजात पा जाए। Can I tell you a little story? क्या मैं आपको बता सकता हूँ? Yes? No? Yes or no? Yes, sir. You need to respond. आपको मुझे जवाब देना है ताकि मुझे पता चले आप सुन रहे हैं। The inborn brilliance और खुदा की जो खासियत है, of God, जो खुदा की है, the genius of God, और खुदा की जो हिकमत है, as the angel of Gabriel is sent to God's chosen handmaiden. और जब खुदा का फरिश्ता जो
जिब्राइल फरिश्ता है, उसे खुदा ने भेजा इंसान के पास, Mary, Jesus' mother, receives a word. और उसने जो है मुकद्दसा खुदा की माँ मरियम को जो है कलाम दिया, A prophetic word. नबूवती कलाम दिया। Mary acknowledges that this spoken word was sent to her by Jehovah. और क्योंकि मुकद्दसा मरियम को पता था कि जो कलाम उससे किया गया है वो यहोवा की तरफ से है, Spoken. और जो कुछ बोला गया है, Spoken. जो कुछ बोला To गया है her उसे पता था, from God's messenger. और जो खुदा के पैगाम देने वाले की तरफ से And था। Mary's response, और मुकद्दसा मरियम ने जो उसका जवाब दिया, she says, "Let it be unto me according to your word." और उसने कहा कि तेरी बंदी पर तेरे कौल के मुवाफिक हो। And the results, और उसका आप नताइज देख सकते हैं उसके। Jesus is born, यीशु मसीह की पैदाइश हुई, giving his life for the salvation and the redemption of humanity, you and I. जिसने जो है अपनी जान दी इंसान को निजात और रिहाई देने के लिए। Hallelujah! हालेलुया, Hallelujah! हालेलुया। One more story. एक और चीज, Again, let's go back in time आए वक्त में पीछे जाएं, to witness the brilliance and the genius of God fulfilling a promise spoken by Jesus. और खुदा के उस वादे को, खुदा की जो खासियत है उसके वादे को पूरा होने के लिए। Over 500 men and women were sent to an upper room. और जब जो है how many 500 जब 500 लोग जो हैं वो बाला खाना में ठहरे हुए थे in Jerusalem. यरूशलेम में, And the Bible says that only 120 of those men, women, and children stayed. Yes. और याद रखें कि पहले 500 थे पर उनमें से सिर्फ 120 की जमात रह गई। And because they stayed at the command of Jesus, पर क्योंकि वो यीशु के हुक्म के मुताबिक वहां पर ठहरे हुए the थे, fulfillment of Jesus' prayer to the Father came to pass. और फिर वो दुआ जो यीशु ने की वो दुआ पूरी होने को थी। And the Bible says और कलाम कहता है that suddenly कि एकदम से the sound of a mighty rushing wind जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, came and filled them with God's brilliance. और जो है वो जोर की आंधी का सन्नाटा होता है तो एकदम जो है आसमान से फटती हुई शोला की जुबानें हर एक पर आकर ठहर गई, And they began speaking in other languages. और वो सब जो है बेगाना जुबानें बोलने लगे, And everyone that was there understood what they were speaking. और हर एक जो है वो समझ रहा था कि ये क्या कह रहे हैं। And here's Abba's promise to all of you today. और बाप का आप सबके लिए भी वादा है, After today, आज के बाद, as you read to study the written word of God, और जब आप जो है वो इस कलाम को पढ़ेंगे जो खुदा का तहरीर किया हुआ कलाम है, from here on, सुने मेरी बात, you will witness आप भी गवाह ठहरेंगे the brilliance of and the genius of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. तो फिर जो खुदा बाप, खुदा बेटे और रूह कुदस की खासियत है, खूबियां हैं, वो आप पर भी जाहिर होंगी, Operating in you and operating through you. और उसका ज़हूर सिर्फ ना आप पर होगा बल्कि आपके वसीला दूसरों की भी जिंदगी पर होगा। Hallelujah. हालेलुया। Right here and right now. इस वक्त यहाँ पर और अभी The excellence of God's brilliance and genius और खुदा की जो खासियत है और खुदा का जो बेहतरीन है will become a witness and a testimony. ये आपके लिए गवाही और जो है आपके लिए गवाही होगी इस बात To की, each one of you. आप सब में के लिए, When you ask the Holy Spirit Himself जब आप रूह कुदस से कहेंगे to reveal the dynamics of God's creation with purpose and provision for your lives. और फिर जो ये खुदा की जबरदस्त और हिला देने वाली, हैरान करने वाली खुदा की जो कुव्वत है, Can we get a witness in the house? क्या हम इस बात की गवाही इस घर में दे सकते हैं? Can I hear an amen?
मैं क्या आमीन की आवाज सुन सकता हूँ? Can I hear a shout of hallelujah? क्या मैं हालेलुया सुन सकता हूँ? So today we're going to release a prophetic word. We did this in the conference. हम आज आपके लिए एक नबूवती कलाम जारी करेंगे। हमने वो नबूवती कलाम जो है कॉन्फ्रेंस में भी जारी किया। But this prophetic word is for you. It's not the same word that we gave yesterday. और ये नबूवती कलाम जो है आपके लिए है, ये वो नहीं है जो हमने कल दिया। And please hear, it's coming through Brother Michael. और याद रखें कि ये ब्रदर माइकल की तरफ से है, नहीं है। But this is Abba's heart to you today. पर ये बाप की तरफ से है, उसके दिल की तरफ से आपके लिए। Through this word, this prophetic word, और ये जो नबूवती कलाम है आपके लिए, you're going to hear and understand how great God's love is for you. आपको इस बात से समझ आ जाएगी कि खुदा की जो मोहब्बत है वो आपके लिए कितनी जबरदस्त है। Praise God. So beginning today, आज के शुरू से expect to operate in the brilliance and the genius of God. तो इस बात की ख्याल करें और इस बात की सोच में लगे कि मैं खुदा की जितनी भी खासियत है और उसका बेहतरीन है, मैं उसमें चलूंगा। That He has given you through the life of His Son Jesus. जिसको उसने अपने बेटे यीशु के वसीला से आपको दिया है। Here's the prophecy. अब नबूवत सुने। As a child of mine, खुदावंद कहता है मेरे बेटे होने के नाते, born of my spirit, wrapped in my unconditional love, जो मेरी ऐसी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जो बयान से बाहर है। you have been given our ability to be spirit-led and spirit-driven. और वो चाहता है कि आप रूह से भरे हों और रूह से मामूर हों। To use our brilliance, our genius, to operate in a level of the supernatural. ताकि आप जो उसकी खासियत है और उसकी बेहतरीन है, आप उसे सुपरनेचुरल तौर पर जिए। Where miracle signs and wonders will go with you, follow you as you believe. और फिर आपके ईमान के मुताबिक जो है मौजज़ात और शिफाएं और निशानात आपकी जिंदगी में जाहिर हों। During the days ahead, और जो दिन आने वाले हैं, all the preparations, all my plans with purpose for a year of provision. और फिर वो साल जिसमें मैं मुहैया करने की हूँ, जिसकी सारी तैयारी और जिसका सारा मंसूबा तैयार हो चुका है। The development of an excellent spirit in you will speed up the process for spiritual development. और फिर आपकी रूहानी तरक्की के लिए खुदा जो रूहानी मंसूबे हैं उसे आपकी जिंदगी में बढ़ा देगा। Daily as you seek my heart, जब आप हर रोज उसको देखेंगे to understand and know my love towards you, और मेरी मोहब्बत के लिए जो मैंने कहा है मोहब्बत में, through the foundation of my written word, और मेरे कलाम के बनाए आलम से पहले, where the Holy Spirit Himself और जिसे रूह कुदस ने खुद will provide you with sound counsel and specific directions, और जिसे खुद रूह कुदस ने तुम्हारे लिए तहरीर किया है और तुम्हारी रहनुमाई की है, giving you assistance, वो तुम्हारी मदद करेगा, helping you to acclimate, helping you to acclimate, ताकि आप उसे समझ सकें और उसमें ढल सकें, to adjust to what will take place in the physical realm along what will take place in the spiritual realm. और ना सिर्फ रूहानी आलम में बल्कि जिस्मानी आलम में भी वो चीजें ज़हूर में आ जाएं। From this, आज से more will come to you. आपके पास और बरकतें आएंगी। As you, my beloved, मेरे प्यारों, position yourself अपने आप को उस जगह पर लाओ with your heart set in place, जहां पर आपका दिल दुरुस्त हो, ready to engage with me through the written word. और जो कुछ कलाम में तहरीर किया हुआ है उसके साथ जुड़ जाओ। This will be step 1 ये पहला जो है कदम होगा of the process. आपकी आगाज का। Step 2, जो दूसरा कदम है, as you engage, take part in sessions of prayer, और जब दूसरा कदम ये कि आप जब दुआया तहरीक का आगाज करोगे, prayer through intimacy with me, और आपकी दुआएं ऐसी होंगी कि आप खुदा के करीब आ जाएं, the reality of how to experience my realms of glory,
फिर जो उसके जलाल का ज़हूर है वो आप पर जाहिर होगा, will have its way with purpose in you and for you. और फिर जो मेरा मकसद तुम में है और तुम्हारे लिए है, As I am true to my words spoken through the mouths of my servants, my prophets. और फिर वो कलाम जो मैंने अपने खादमों और अपने नबियों के वसीला से किया है, A revelation for the understanding, और फिर जो मुकाशवा है दनाई का और समझने का, the idea, the character of brilliance, और फिर जो मेरी खासियत है और मेरा जो मंसूबा है, will assist you in working out your own salvation daily और फिर तुम्हारी वो मदद करेगा हर रोज, with a clarity of mind, ताकि आपके जहन जो है वो साफ हो the mind of Christ, और मसीह जैसी अकल आप में हो, which is a sound mind, और वो एक ऐसा जहन है जो पुरसुकून है, a clear thinking mind. और आपकी सोचें ना उलझी हो, From this clarity of mind, और ये जो सोचें ना उलझी हो, you will see and understand kingdom purpose for kingdom living. और फिर जो बादशाही है और बादशाही का मकसद है आपको उसकी समझ आ जाएगी, Ushered in by the Holy Spirit Himself. और रूह कुदस खुद आपकी मदद करेगा, Each day you will encounter, और हर रोज आपकी मुलाकात होगी, engage in the demonstration of glory, और फिर जलाल का ज़हूर जो है वो हर रोज आप पर होगा, glory and power that will raise your level of supernatural faith और फिर जो आपका ईमान है जलाल खुद आप पर उसे बढ़ाएगा, to begin asking me to do what man says impossible. और फिर वो सब कुछ होगा जिसे इंसान कहता है कि ये नहीं हो सकता। Amen. आमीन। From today's impartation of anointing, और आज जो मसा है और जो कुछ हम जारी कर रहे हैं, you will experience what my word describes as brilliance. और फिर आप उन सारी बातों का तजर्बा करोगे जो मेरा कलाम बताता है कि मेरी जो खासियत है और मेरा जो बेहतरीन है, My genius, says the Lord, और खुदा की खासियत जो है, खुदा की खुसूसियात जो हैं, where you will witness my glory operating in you and through you. और फिर तुम देखोगे कि मेरा जलाल तुम में जो है और तुम्हारे वसीला से जाहिर होगा। All I ask you to do, मैं जो कुछ आपसे कहना चाहता हूँ, remain abiding in me, मुझ में कायम रहो and I will remain abiding in you. और मैं तुम में कायम रहूंगा, Together we'll work out this great gift of salvation, और मिलकर जो है वो निजात के काम को करें, touching the lives and the hearts of those और बथेरों की जिंदगियों को छुएं who cross your path, जो आपके रास्ते में आते हैं। says the Spirit of the living God. खुदावंद का रूह फरमाता Can you है, receive that today? क्या आप इस बात को कबूल करते हैं? Can you receive that today? क्या आप इस बात को कबूल करते हैं? Be reminded it's not Brother Michael's words. याद रखिएगा ये भाई माइकल की तरफ से कलाम नहीं है, It's Abba's words to your heart today. ये बाप की तरफ से आज आपके लिए कलाम है। So today I'm going to ask you to put the supernatural gift of faith into operation. और मैं आज ये दुआ करता हूँ कि जो ईमान है और ईमान की जो कुव्वत है वो आपके अंदर काम करना शुरू कर दे, We're going to step out in an act. और हम जो है वो एक जो है अमल करेंगे। The Bible says that faith is a fact, but faith is also an act. और याद रखें कि कलाम बताता है कि ईमान जो है वो बगैर अमाल के मुर्दा है। So today I'm going to ask you to stand up in this sanctuary. और मैं चाहूंगा कि आप इस घर में जो हैं अभी जो मौजूद हैं, आप अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। This is the sanctuary of God. और याद रखें कि ये खुदा की जमायत है, His presence is here. खुदा की हजूरी यहाँ पर है, Therefore, He's making a dwelling place for Him and for you. और ये उसकी जगह है जहाँ पर वो सुकूनत करता है और आप में भी सुकूनत करता है। So with every eye closed, हर एक आंख बंद हो जाए lift your hands to heaven और अपने हाथों को आसमान की तरफ उठा लें and begin to ask God और आए खुदा से कहना शुरू करें to raise your level of faith today. कि वो आपके ईमान को बढ़ाना शुरू करे।
ask Him to take it beyond anything you have experienced in times past. और उससे कहें कि जो वक्त गुजर चुका है, जो तजर्बा आपको नहीं हुआ, वो तजर्बा आपको होए। The Holy Spirit is here right now to do exactly that. और खुदा का रूह यहाँ पर है जो ये सब कुछ करना चाहता है। Your Bible says that He wants to give you your heart's desire. और कलाम कहता है कि वो आपके दिल की मुरादों को पूरा करना चाहता है। And when your heart's desire becomes that of asking God to increase that supernatural gift of faith in you, और फिर जो खुदा की जो आपके लिए मर्जी है, खुदा उसे आपकी जिंदगी में पूरा करता है ईमान के सबब से। He will do it. वो कर सकता He है, will do it. वो कर सकता है। He is a faithful God. Yes. ईमान रखे खुदा पर। In the name of Jesus. He is faithful to His word. वो अपने कलाम को लेकर वफादार है The word of His only begotten Son. और उसके बेटे का कलाम, उसके इकलौते बेटे का कलाम। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. So we're going to ask you today permission to move into this. Can I do this? मैं इजाजत के साथ जो है वो कुछ करना चाहूंगा। Okay. Hallelujah. So today, आज eyes closed, आंखों को बंद करें, hands lifted up, आसमानों की तरफ हाथों को उठाएं and your heart open unto Abba Himself. और बाप के लिए अपने दिलों को खोलें। You're here today for divine intervention और खुदा आपको एक इलाही इंतजाम के मुताबिक यहाँ पर लेकर आया है। that only God can give you. ये सिर्फ खुदा आपको दे सकता है, Man cannot give it. इंसान नहीं दे सकता। Comes from the divine brilliance and the genius of the Holy Spirit Himself. याद रखें कि ये खुद खुदा के इलाही इंतजाम की तरफ से और खुदा की जो खुसूसियात हैं और उसकी हिकमत की तरफ से है। You're here today. आज अगर आप यहाँ पर हैं, If you've not been baptized in the Holy Ghost अगर अभी तक आपको रूह कुदुस का बपतिस्मा नहीं मिला with the evidence of speaking in tongues, और बेगाना जुबानों में बोलने के निशान के साथ, we're going to ask you to come forward. और हम आपसे कहेंगे कि आप आगे आ जाएं। अगर अभी तक आपको बेगाना जुबानों में दुआ करने का तजर्बा नहीं मिला, आप यहाँ सामने आगे आ जाएं। And I will anoint you with oil. और मैं आपको तेल के साथ मसा करूंगा अगर आप बेगाना जुबानें नहीं बोलते। Then the rest is between you and God. और बाकी फिर आप पर और खुदा पर है। In Jesus' mighty name. यीशु के नाम में। Can I get a witness? क्या कोई है जिसे अभी तक रूह कुदुस का बपतिस्मा नहीं हुआ और वो बेगाना जुबानों में दुआ नहीं कर सकता? So let's do this in order. और आए खुदा के कलाम की मर्जी के मुताबिक आगे आ जाए जैसे खुदा ने हुक्म दिया है। And this